students, then today we are going to start trigonometry जो कि 10th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, और 11th-12th में भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये, तो आपको बहुत अच्छे से करना है. तो और 10th क्लास में भी इसके 2 चैप्टर आते हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस. ठीक है, तो वो करेंगे. आज का हम पूरा वीडियो इसके बेसिक के ऊपर रहेगा. ठीक है, अगर बेसिक हम अच्छे से कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स की बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत वेरी डीप ब्रांच है. तो हमें इसका बेसिक बहुत अच्छे से करना है. ठीक है, तो करते हैं. लेट्स स्टार्ट. ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से आया है. ग्रीक लैंग्वेज के 3 वर्ड ट्राई, गोन एंड मेट्री इससे मिलकर बना है. इसके जो फाउंडर हैं वो आर्यभट्ट हैं. आर्यभट्ट ने सबसे पहले साइन का इन्वेंशन किया था. वो साइन को लेकर आए थे. उसके बाद ये कोस, टेन, जो बाकी के 5 वैल्यूज होती हैं वो आई थी. सबसे पहले जो लेकर आए थे वो आर्यभट्ट लेकर आए थे. ठीक है, ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड्स, मेट्रिक का मतलब होता है मेजर. 3 साइड्स का मेजर, मेजर यानी कि माप. तो यहाँ पे 3 साइड्स का मेजरमेंट. 3 साइड्स कौन सी शेप में होती हैं? 3 साइड्स होती हैं ट्राइंगल में. तो ये के ट्राइंगल की जो साइड्स होती है उनके मेजरमेंट को ही ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है. तो यहाँ पे हम जो ट्राइंगल्स होते हैं, हम यहाँ पे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी करेंगे. ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हमारे हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में आपके सामने आएंगी कि जो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसकी जो 3 साइड्स होती हैं उनके मेजरमेंट को ही हम इसमें स्टडी करेंगे. ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ द ट्रायंगल. तो ट्रायंगल का जो एंगल होता है और जो ये साइड्स होती है इनके रिलेशनशिप को हम स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में. जो हम ये 8th चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज. अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होती हैं? द रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. यहीं पे हम आते हैं. सबसे पहले तो रेशियोज क्या होता है? रेशियोज यानी कि रेशियो जिसे हिंदी में हम अनुपात बोलते हैं, वो होता है कि कोई भी चीज इस तरह से अपोन में लिखना, बटे में लिखना, P अपॉन Q. ठीक है, जब भी हम इस तरह से लिखते हैं उसे हम रेशियो बोलते हैं. तो यहाँ पे हम रेशियो ऑफ साइड्स, साइड्स की रेशियो को लेंगे. यहाँ पे जो साइड्स की रेशियो आती है, यहाँ पे हम जो भी ट्रायंगल लेगा उसकी साइड्स की रेशियो को हम यूज करेंगे ऑफ अ राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल. अब राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है? बिल्कुल आप सबको बिल्कुल क्लियरली पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है. अब माइंड में ये आता होगा कि मैम क्या इसका 2 एंगल 90 डिग्री नहीं हो सकते? चलो मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल ऐसा है जिसके 2 एंगल 90 डिग्री हैं. अब 90 एंगल ए भी 90 है, एंगल बी भी 90 है. ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी मिला के हमारे पास बन गया 180, जो कि एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होना चाहिए. तो तीसरा एंगल क्या होगा? 0 डिग्री. क्या ये पॉसिबल है? अगर तीसरा एंगल 0 डिग्री हो गया तो दैट मीन उसकी दोनों साइड इस तरह से मिल जाएंगे, तो जो कि पॉसिबल नहीं है. इसलिए दूसरा एंगल 90 डिग्री नहीं हो सकता. अब दूसरा एंगल, अगर एक एंगल 90 है तो दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकता है. तो ऑब्ट्यूज एंगल मान के देख लेते हैं. ये आ गया मान लो 110 डिग्री. ठीक है, अब अगर 110 आ गया तो इन दोनों का टोटल क्या बन गया? 200, जो कि 180 से बड़ा है, जो कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल को गलत प्रूव कर रहे हैं. तो यहाँ भी ये चीज गलत हो गई. तो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें एक एंगल राइट एंगल होगा, बाकी के जो 2 एंगल होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे.
जो कि हम आगे यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर ये बी पे राइट एंगल है तो ए और सी जो है ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स। ठीक है, जो भी रेशियोज लेंगे, साइड्स की रेशियो लेंगे, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू इन एक्यूट एंगल्स की होगी। हम इस एंगल का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ इन दोनों एंगल्स का ही यूज करेंगे, आर कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक है, अब एक और चीज आती है, क्या ये जो ट्रिग्नोमेट्री है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई होती है? तो इसका आंसर है यस। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर ही अप्लाई होती है। लेकिन हम जो दूसरे ट्रायंगल्स है, फॉर एग्जांपल ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसमें हम अगर यहाँ पे बीच में से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो इसे इस तरह से कन्वर्ट करके इसके ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। इसी तरह अगर कोई और ट्रायंगल इस टाइप से आ जाए तो इसमें भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इसे एक राइट एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हुई बात कि ट्रिग्नोमेट्री जो है, लेकिन यहाँ से एक बात बिल्कुल क्लियर रहेगी कि ट्रिग्नोमेट्री जब हम अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वो एक राइट एंगल होगा और उसमें 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, राइट एंगल होगा। अब हम आते हैं, ये राइट एंगल है तो हमें क्योंकि इन दोनों एंगल्स के अकॉर्डिंग चलना है, इसे एक इमेजिनेशन से देखते हैं। मान लो आपकी स्ट्रीट में एक 3 माले की बिल्डिंग है। ठीक है, बिल्डिंग को हम बिल्कुल ऐसे सीधे ही लेंगे, टेढ़ी मेढ़ी बिल्डिंग तो होगी नहीं, ऐसे तो होगी नहीं ना, पहाड़ की तरह बिल्कुल सीधी होगी। तो ये हमने 3 माले की बिल्डिंग ले ली। अब आप इस बिल्डिंग का जहाँ पे ग्राउंड है, बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर, उस वहां से बिल्कुल रोड के ऑपोजिट से इसकी पूरी हाइट पे देख रहे हो, हाइट की ओर देख के इसकी हाइट मेजर करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, मेजर करने की, तो आप यहां से देख रहे हो। ठीक है, अब इसे मैं नाम दे देती हूँ P, Q एंड R। हमें ये क्लियर है, ये 90 डिग्री का बन गया। अब अगर आप यहां से देख रहे हो तो ये जो साइड होगी ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगी, ऑपोजिट यानी कि सामने वाली, तो ये हो जाएगी इसकी ऑपोजिट साइड। ठीक है, इसी तरह ये जो साइड है नीचे वाली, ये इसके बिल्कुल साथ लगती साइड है, तो साथ लगती साइड को हम कहते हैं एडजेसेंट साइड। तो ये इसकी एडजेसेंट साइड हो जाएगी। ठीक है, अब ये कौन सी तीसरी साइड कौन सी रहेगी? तीसरी साइड जो लॉन्गेस्ट साइड, अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, इसमें जो सबसे लंबी साइड होती है उसे बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये हमारा हाइपोटेनियस है। ये क्लियर हो गया। अब बाय चांस आप उसकी बिल्कुल टेरिस पे चले जाओ, आपकी बॉल चली गई टेरिस पे, अब उसे लेने टेरिस पे गए हो। अब यहां से, अभी तो आप यहां से देख रहे थे, अब आप यहां पे खड़े होके यहां से नीचे की तरफ देख रहे हो। अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो इस एंगल के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप यहां खड़े हो नीचे की तरफ देख रहे हो, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग, P एंगल के अकॉर्डिंग, ये वाली जो साइड है ये इसकी ऑपोजिट साइड हो जाएगी। ठीक है, और ये वाली जो साइड है ये हो जाएगी एंगल R के अकॉर्डिंग, और ये हो जाएगी एंगल P के अकॉर्डिंग, एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो आप लोगों को, और जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस उसमें भी सेम रहेगा क्योंकि ये लॉन्गर साइड है, तो ये ऑलवेज सेम रहेगी। तो अब आप लोग को यही रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि आपको एक ही सम के अंदर इस एंगल के विद रिस्पेक्ट टू और इस एंगल के विद रिस्पेक्ट टू फाइंड करने के, रेशियोज को फाइंड करने के लिए बोला गया होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप ये एंगल ले रहे हो तो इसकी ऑपोजिट साइड ये है और ये एडजेसेंट साइड है। अगर आप ये एंगल ले रहे हो तो इसकी एडजेसेंट साइड ये है और ऑपोजिट साइड ये है। अब अगर हम नॉर्मल राइट एंगल की बात करें तो ये जो खड़ी वाली साइड होती है इसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो बैठवीं साइड होती है इसे हम बेस बोलते हैं। ठीक है,
इसे हम बोलते हैं बेस, और हाइपोटेनियस हमारा हाइपोटेनियस ही रहता है, हाइपोटेनियस ही रहता है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। अब अगर एंगल आर के हिसाब से लें तो जो इसकी एडजेसेंट साइड होती है वो इसका बेस है, ठीक है, और जो इसकी ऑपोजिट साइड होती है वो इसका परपेंडिकुलर है। और अगर एंगल पी पे हम आ जाएंगे तो पी के हिसाब से ये जो ट्रायंगल है ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि अगर हम एंगल पी को लेंगे तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसे हो जाएगा, यानी कि P यहाँ आ जाएगा, Q यहीं रहेगा और R यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ये हमने ऐसे इसको, सॉरी हमने ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया है, ये हम इसे ऐसे टर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे टर्न होके हमारा जो Q है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, P यहाँ आ जाएगा और R यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हम बिल्कुल उसी हिसाब से लेंगे कि अगर हम R एंगल के हिसाब से ले रहे हैं, अगर हम P एंगल के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, सॉरी क्योंकि R की सबसे यहाँ पे ले लिया था, P के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो उसकी ऑपोजिट साइड ये है, यानी कि ये हो गया परपेंडिकुलर, और उसकी एडजेसेंट साइड ये है, यानी कि ये हो गया बेस, और ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस। तो ये था ट्राइंगल्स का मेजरमेंट। अब इसमें हमें एक बहुत बढ़िया सा जो है मंत्र कह सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री के लिए मंत्र है वो, उसे याद रखना है। कैसे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। कितना बढ़िया मंत्र ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो अब इसमें जो ये पंडित है यानी कि P है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, और जो बद्री है वो है बेस, जो H है वो है हाइपोटेनियस। अब बात आती है कि ये तीनों क्या है। ये तीनों को हम टू बी कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इन तीनों के बारे में हमें बताने के लिए थोड़ा विस्तार में जाना पड़ेगा, तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। यहाँ पे आप बस इतना समझ लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझेंगे।